अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आईबीपीएस कंपनी जो है चुन ली गई है और उसमें जो है आपको बाकी तमाम चीज़ें पता चल गई कि आईबीपीएस लेने वाली एग्ज़ाम। तो हमने जो सीरीज शुरू की थी उसका ये तीसरा पार्ट वन लाइनर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपका तकरीबन जनरल नॉलेज जो है करने की पूरी कोशिश हम करेंगे टेट के इम्तिहान के आखिरी पड़ाव तक इंशाल्लाह। उसमें ज़हनी आजमाइश वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें भी हम कवर करेंगे, लेकिन जितना हो सकता है जितना मुझे आता है वो तमाम चीज़ें मैं जो है करने की कोशिश करूंगा। और मेरे वन लाइनर जीके से आपको कुछ नहीं तो अगर अपने जब तक जाकर अगर 500 भी हो गए सवाल या 1000 भी हो गए तो 1000 में से कम 2-3 तो पूछेगा ही पूछेगा। 500 में से 2-3 कुछ परसेंट भी अगर पकड़े तो 5 भी अगर पूछ लिया 500 में तो हमारा जो है 5 मार्क बोली बात हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। एक अच्छे उम्मीद से आप तक मैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज का भी वीडियो जरूर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे ये वन लाइनर जीके के क्वेश्चन, लेकिन होंगे हिंदी में, यानी तमाम हर किसी को ये फायदा पहुंचाएंगे, कोई भी मीडियम वाले को, लेकिन अपना जो मकसद है उर्दू मीडियम वालों तक ज्यादा से ज्यादा मवाद पहुंचाना है। आज का वीडियो देखिए और जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? अटॉर्नी जनरल एमसी सितलवाड़ थे, ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? यानी कि जब नीति आयोग बना था 2015 में नीति आयोग लाया गया था, जो 5 ईयर प्लानिंग जो था भारत में पहले, उसी का नाम नीति आयोग किया गया है। इसके पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। सुकुमार सेन। ठीक है। भारत की पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो वो थी रमा देवी। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अब देखो आईबीपीएस जो है एग्ज़ाम दे रहा है तो जनरली उसके जो जनरल नॉलेज रहते हैं एक अच्छे टाइप के होते हैं मेरी नज़र में, मतलब कि हमको मज़ा आए जैसे सवाल होते हैं इस टाइप में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप में ही होते हैं या अलग टाइप में भी होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। उसका करंट अफेयर भी वो पूछता है। आर्यभट्ट को किस रॉकेट से भेजा गया था? यानी जब उसको भेजा गया था तो कॉस्मॉस 3M नाम का जो रॉकेट था उसके ज़रिए आर्यभट्ट ऊपर भेजा गया था खला में। ठीक है। औरतों को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड। 1893 में पहली बार औरतों को मतदान करने का या वोट देने का अधिकार देने वाला ये देश है न्यूजीलैंड। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश देखो उर्दू मीडियम के हमारे जो स्टूडेंट्स देखते हैं इसलिए उनको मैं बोलता चल रहा हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकज़ के ज़ेर हुकूमत चलने वाला यूनियन टेरिटरी इलाका वो है लक्षद्वीप। ओके। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी दिल्ली से वाराणसी के दरमियान। भारत की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन मानी जाती है ये फ़िलहाल में वंदे भारत। ठीक है। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। चापचार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिज़ोरम जो स्टेट है वहाँ पर मनाया जाता है। अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च सेंटर कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च सेंटर जो कि 1983-84 में बनाया गया था। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा रिसर्च सेंटर था, कौन सा था? मैत्री। पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। भारत का ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालौर को। ठीक है। संगमरमर और ग्रेनाइट के लिए बहुत मशहूर है राजस्थान, जालौर जो कि राजस्थान में है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किस साल हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की जो है स्थापना हुई थी या वजूद में आया था इंडियन एयरफोर्स। फरक्का जल समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो वो था भारत और बांग्लादेश के बीच। मोसाद नामी गुप्तचर जो एजेंसी है वो कहाँ की है? तो वो है इजराइल इस देश की। चलेंगे। इसके बाद में है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी या वजूद में आया था वो 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि हमारे इंडिया का है वो 1992 में वजूद में आया था। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज होते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ मैं चलते चलते कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है जिसको हम बोलेंगे उसका हेडक्वार्टर वो है हेग नामी देश में। ठीक है। हेग यहाँ पर। ठीक है। तो हेग में उसका ये है क्या बोलेंगे उसको मुख्यालय या हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट के जज का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 9 साल का होता है। इंटरनेशनल कोर्ट का जो के जज का जो ड्यूरेशन रहता है वो 9 साल का रहता। और 5G इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया
ये दुनिया का पहला देश था जिसने 5G जो सर्विस शुरू है, जो 5G सर्विस शुरू किया है। भारत में इंटरनेट सेवा कब से शुरू हुई? तो सन 1995 से। इसको इनकलाब भी कहा जाता है भारत में मोबाइल का। ठीक है। BSNL की स्थापना कब हुई थी? तो BSNL सन 2000 में आया था। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। बहुत सी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा है। ठीक है। 2000 में पायोली एक्सप्रेस, पायली कर दिया मैंने, पायोली एक्सप्रेस नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो वो है PT उषा। PT उषा का ताल्लुक है रनिंग से। ठीक है। आसाम राज्य का पुराना नाम क्या था? तो आसाम राज्य का पुराना नाम जो था रियासत का कामरूप। रिजर्व बैंक की नोटों की प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है? तो रिजर्व बैंकों के जो नोट छपते हैं वो हमारे महाराष्ट्र के नासिक में, देवास ये आता है मध्य प्रदेश में, मैसूर आता है कर्नाटक में, और सालबोनी आता है ये पश्चिम बंगाल में। ज़हन में रखो, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। अगर इनमें से किसी शहर का नाम लेके वो कौन से स्टेट में पूछा तो मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, यानी ह्यूमन राइट्स जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। टीबी के वायरस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी जो बीमारी है उसको ट्यूबरक्लोसिस उसका फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान में रखो। जलीकट्टू उत्सव कहाँ मानते हैं कर दिया मैंने, तो वो है तमिलनाडु स्टेट में, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में यानी किस फील्ड में दिया जाता है? वो है विज्ञान यानी कि साइंस में। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ पर है? तो वो है इंदौर में। ठीक है। इंदौर ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो सैमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, यानी मवज्जिद कहा जाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं विजय भटकर साहब। आपको बताता चलूँ, विजय भटकर साहब का ताल्लुक हमारे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के विदर्भ के अकोला जिले से है। ठीक है। विजय भटकर साहब का ताल्लुक अकोला में पापड़ बोलकर इनका एक गांव है, नाम बड़ा अजीब लगेगा आपको। ये पापड़ जो अकोला से देख रहे होंगे मेरा वीडियो, उनको मालूम होगा ये। तो ये विजय भटकर साहब का ताल्लुक अकोला से है। और ये जो है भारत का जो सुपर कंप्यूटर इन्होंने कब बनाया था? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, जब उन्होंने जो है अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा था और हमको इनकार कर दिया था उस वक्त। तो एक इनकलाब पैदा किया था उन्होंने साइंटिस्टों में, तो उसमें से ये हमारे विजय भटकर साहब थे जिन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? वन्य जीव यानी कि जो जंगलों के जंगली जानवर है, इनकी हिफाजत का जो कानून लाया गया वो 1972 में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन संरक्षण यानी कि जंगलों के तहफ्फुज का जो कानून आया था वो 1980 में आया था, और जंगली जानवरों के तहफ्फुज का जो कानून आया था 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया। इसका मकसद था भारत में जो टाइगर से इनकी हिफाजत करना। भारत का जो बंगाल टाइगर है ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक बात आप याद आ रही होंगी आपको, 10 दिसंबर को जो है मैंने बोला था यौम इंसानी हुकूक मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। तो इसी दिन जो है नोबेल इनाम जो है वर्ल्ड में जो है बांटा जाता है, या दुनिया भर में जो है बांटा जाता है। कौन सा इनाम? नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये किस लिए? 1901 से जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, ये बात याद रखो। और अल्फ्रेड नोबेल इनकी जो याद में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इजाद किया था? डायनामाइट की इजाद की थी। तो ये बातें जहन में रखो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। चलिए, कोकबोरोक किस राज्य की मूल भाषा है? कोकबोरोक ये त्रिपुरा की जो है मूल भाषा यानी ओरिजिनल भाषा त्रिपुरा की कोकबोरोक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS TCS टाइप के सवाल है ये। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ये बात याद रखो। पंचशील समझौता बहुत मशहूर समझौता था। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का, ये बात याद रखो, किसने बनाया आपको पता चल गया, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला हाईकोर्ट ये भारत की पहली जो है पेपरलेस कोर्ट है ये, यानी कि यहाँ पूरा काम जो है कैसे चलता है? ऑनलाइन, बगैर कागज के। दुनिया का पहली पेपरलेस सरकार
मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये दुनिया की पहली जो है सरकार है जो क्या है, पेपरलेस है, यानी कि यहाँ ऑनलाइन पूरा जो है यहाँ के सरकार का काम है बगैर पेन के। ठीक है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली जो पेपरलेस विधानसभा है वो है नागालैंड विधानसभा। उसके बाद आ जाओ, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने और क्या किया था? ताजमहल बनाया था। चलेंगे, शाहजहां के ही बेटे का नाम जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह था। ओके, उसके बाद में देखेंगे होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? और एक सवाल इस पे बनता है यहाँ पर कि औरंगजेब का जो ये था लक़ब जो था वो आलमगीर था। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड के जो है राइटर। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी, यानी उसकी के जो मौजूद है वो हेनरी डुरेंट है। रेड क्रॉस एक वर्ल्ड लेवल की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, रेड क्रॉस डे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जापान की इसी कर दिया मैंने, करेंसी है वो, जापान की करेंसी का नाम क्या है? तो वो है, सॉरी, जापान की करेंसी का नाम येन है, येन। दुनिया के करेंसियों के नाम भी याद में रखिए, ये बात बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट। और जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में भी उसका नाम जो है दूसरे नंबर पे या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नंबर पे आता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर शांघाई है जो कि चीन में है, और दूसरे नंबर पर टोक्यो आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ठीक है, तो भारत के जो तिरंगा अपना झंडा है उसको 22 जुलाई सन 1947 को अपना लिया गया। नेक्स्ट लेते हैं हम, 2011 की जो जनगणना या मर्दमशुमारी या जिसको हम सेंसस कहते हैं उसके कमिश्नर कौन थे? तो उसके कमिश्नर थे सी चंद्रमौली जी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवाड़िया नाम के जो है इलाके में है, जो कि गुजरात में आता है। तो गुजरात में केवाड़िया में है ये। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका बनाया गया है? भारत के पहले जो है गृह मंत्री या होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल इनका जो है बनाया गया है। 31 तारीख को इनकी जयंती कौन सी मनाई जाती है? जो है राष्ट्रीय एकता दिन के तौर पर इनकी जो है मनाई जाती है। इनका एक खास बात ये है कि इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया था निजाम के खिलाफ। ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया था? ये निजाम के खिलाफ 1948 में, क्योंकि वो विलीन नहीं कर रहा था निजाम हैदराबाद को भारत में, इसलिए। तो ऑपरेशन पोलो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? फिर ये है केवड़िया गुजरात में, और इनके ही याद में राष्ट्रीय एकता दिन मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट सवाल है। एकमात्र तैरता हुआ काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर, ये जो है मणिपुर में है और उसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, क्योंकि मणिपुर की भाषा ऐसी है तो ऐसे ही नाम उधर रखे जाते हैं। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से जो है ताल्लुक रखते हैं? थॉमस कप और उबेर कप जो है किस खेल से इनका ताल्लुक है? तो यह है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, बैडमिंटन के लिए। नाबार्ड की जो है स्थापना कब हुई? नाबार्ड आपको पता होगा या नहीं? नाबार्ड जो है ये एक शॉर्टकट है और ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट के जहाँ जो हेग में इसका क्या है, हमारा पिछला भी एक सवाल आया इसमें, उसका हेडक्वार्टर है। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह ये पहले शख्स थे भारत के जो अध्यक्ष बने थे इंटरनेशनल कोर्ट के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट। भारत रत्न हासिल करने वाले पहले गैर भारतीय। तो भारत रत्न हासिल करने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको 1987 में जो है ये भारत रत्न दिया गया था, पहले गैर भारतीय। भारत रत्न से मुतालिक कुछ बातें बताता चलूँ। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और एक साथ ये शुरुआत में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड या शहरी एजाज कहलाता है। चलेंगे, इसमें एक पीपल का जो पत्ता होता है भारत रत्न अवार्ड की जो निशानी होती है। और सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी बने जिनको भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा अगर भारत रत्न की मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जहां तक मुझे ख्याल है
36A, ये सवाल तलाठी नांदेड़ में पूछा था, 36A के हिसाब से शायद ये, सॉरी 18A या 36A के हिसाब से दिया जाता है। चलेगी नेक्स्ट, शांति जो यानी कि अमन या शांति, यानी शांति नाम समझेंगे तो अमन या शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय नागरिक, यानी कि किसमें, यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। अमन या शांति के लिए, पीस के लिए पहले जो भारतीय थे जिनको दिया गया था वो थे मदर टेरेसा, और पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया था वो अपने 1913 में किन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि किताब के लिए, वो साहित्य में था, और ये पीस के लिए दिया गया, ये बात याद रखो। सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन थे, हीरालाल कानिया। सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है दिल्ली में होंगे, और फिलहाल में उसके जो है नए 50वें जो है CJI भी बने हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला वो थी आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ जो अवार्ड दिया जाता है वो साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। चलेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी थी वो थी बचेंद्री पाल। और इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट हासिल करने वाली पहली यानी कि लेडीज़ जो क्रिकेटर थी तो वो थी डायना डुएल्जे। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली विकेट हासिल करने वाली जो लेडीज़ थी वो डायना डुएल्जे। जब क्रिकेट की ही बात अगर आ गई है तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूर्य कुमार यादव जो है भारत के क्रिकेटर जो है फिलहाल भारत की टीम में है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र में उनका डेब्यू किया है 32 साल की उम्र में, तो वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, याद रखना, जिन्होंने अपने कैरियर के शुरुआत के पहले बॉल पर छक्का मारा, सूर्य कुमार यादव। भारत की पहली अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस, अदाकारा वो है देविका रानी, और इनको 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, याद रखो। ये इनको देविका रानी भारत की पहली एक्ट्रेस है ये, यानी कि लेडी, क्या बोलेंगे उसको, अदाकारा, हीरोइन बोलते हैं अपन उसको। तो देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? देश का पहला फुटबॉल क्लब था डलहौजी क्लब, कलकत्ता में। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान साहब। इनको महाराष्ट्र का मेमार भी कहा जाता है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई, महाराष्ट्र की स्थापना आपको पता होगी 1 मई 1960 को। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, और उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, दूसरी 1556 में हुई थी। चलेंगे, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। आपको पता है कि गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ, उन्हीं के जो आदमी ने। तो 23 जून 1757 को ये प्लासी की लड़ाई हुई थी, और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। प्लासी ये मकाम जो है ये बंगाल में, और जो बक्सर जो मकाम है बिहार में। 1764 में जो है 1761 में जो है ये बक्सर की लड़ाई हुई थी। उसके बाद में हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद। कलकत्ता किस नदी पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी पर। तो आज के ये सवाल थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। अदरवाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कहीं पर भी इंडिया के जो भी कोने से आप देख रहे होंगे, और हमारे महाराष्ट्र वाले तो देख ही रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके तमाम जितने भी स्पर्धा परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें उन तमाम में ये काम आएगा। लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन को जहन में रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जहन में रखने के लिए मैंने बहुत सी बातें जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यह था हमारा वन लाइनर जीके का 3rd पार्ट, महाराष्ट्र में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती में जो भी मीडियम की मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उन तमाम को ये समझ में आएगा। मराठी, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, हमारे उर्दू मीडियम वाले जो भी देख रहे होंगे तमाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मुझे ज़रूर बताओ कि कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।